क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ आप ही की पुकार नहीं सुनते? तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनते हैं। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो ये आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को ही नहीं जाना, आपने भगवान को ही नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कहानी संत कहा करते हैं। एक व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने 20 साल तक लगातार गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से बहुत खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने तो कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। तो भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या ना हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। ये होता है भाव, ये होता है भगवान के प्रति भक्ति। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचाने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसीलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि भगवान आपकी पुकार को सुनते हैं। विश्वास में बहुत ताकत होती है और भक्ति में भी बहुत ताकत होती है। बस उस ताकत का इस्तेमाल करो। वो दिन भी ज़रूर आएगा जिस दिन भगवान आपकी पुकार सुनेंगे। सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। धन्यवाद।